कहते हैं भाईचारा। अबे काहे का भाईचारा? भाई तुम हिंदू चारा। ये अपने भाइयों के भाई नहीं हुए तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे? हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन तन से जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहोल गांव को बीचों बीच काट दिया था। जी, जो आज देश में परिस्थितियां हो गई हैं, इन सभी का जिम्मेदार बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। और जो देश भर में आज हो रहा है, अगर नुपुर शर्मा ने बोला नहीं होता तो आज ये हाल होता नहीं। नुपुर शर्मा ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। उन्होंने तो उसकी बात का जवाब दिया है कि वो क्या कह रहा है, और जो कुछ भी बोला है उनकी कुरान में, उनकी हदीस में लिखा हुआ है। अगर नुपुर शर्मा दोषी है तो डॉक्टर जाकिर नाइक काया है। ये बात को डॉक्टर जाकिर नाइक कई बार कह चुका है और ये उनकी हदीस में लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने कोई आपस में नहीं कहा। और टू दी पॉइंट, जरा ध्यान से सुन ले मेरे भाई। अब की सुन्नत ना तब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। जय श्री राम। चलो, परिस्थितियां देश में हो गई सर, गला काटा जा रहा है लगातार। गला नहीं, सब कुछ काट देंगे अगर पॉपुलेशन बिल नहीं लाओगे, कॉमन सिविल कोड नहीं लाओगे तो आने वाले टाइम में तुम भी सारे मुसलमान ही होगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना बड़ा जरूरी है, पॉपुलेशन बिल लाना बड़ा जरूरी है। बोलो जय श्री राम। मान जी, मगर ये जो परिस्थितियां हो चुकी है, जो न्यायालय ने जिस तरीके से फटकार लगाया, न्यायालय को भी पूर्व न्यायाधीशों ने फटकार लगाया, और जब उनके वकील नुपुर शर्मा के बोल रहे थे कि इनको खतरा है, तो न्यायालय बोलता है ये इनको खतरा नहीं है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। अरे वो जो जज बोल रहा है वो कांग्रेसी है, उसकी बैक हिस्ट्री उठा के देखो वो कौन है। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, मुसलमानों का हितैषी है। अगर नुपुर शर्मा को खतरा नहीं होता तो ये साले इतने फतवे जारी कर रहे हैं, ये क्या है? किसी हिंदू ने फतवा जारी किया? ये सब प्री प्लान है। नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा, जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोले को मार दिया, और कितने मार दिए जिनका पता ही नहीं है। बंगाल में बताया जाता है रोज इस तरीके की चीजें होते हैं, निकलता है। हाँ, बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर। कश्मीर फाइल नहीं देखी क्या? हैं? कश्मीर फाइल से सवाल है सर। कश्मीर फाइल्स में भी जो टिक्कू वाला मामला था उसमें पड़ोसी बताता है, उदयपुर में जो हुआ वहाँ पड़ोसी, महाराष्ट्र में जो हुआ वहाँ पड़ोसी, हर जगह बिल्कुल 100%। ये कहते हैं भाईचारा। अबे काहे का भाईचारा? भाई तुम हिंदू चारा। ये अपने भाइयों के भाई नहीं हुए तो तुम्हारे भाई कहां से होंगे? सबसे बड़ी बात तो कोई भाईचारा नहीं है। जागो हिंदू जागो, नहीं तो क्या है, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे को कलंकित करेंगी, गालियां देंगी। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि और कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदू जागो यही चिल्ला लो मेरे भाई। अगर 2014 के बाद से मोदी जी जहर बोल रहे हैं इस देश में, इसी के कारण ये सब हो रहा है। उससे पहले भाईचारा था। कौन है ये कहने वाले? कहने वाले कौन है ये? हैं? विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है तो विपक्ष तो मोहम्मदन की हैं, वो तो कहेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे हो? राम मंदिर बन रहा है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई है, 3 तलाक खत्म हो गए हैं, अभी पॉपुलेशन बिल आने वाला है। उसके बाद क्या क्या कहेंगे देखते रहो, और कहने दो। कहते हैं इसका इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पास ही है। अरे योगी आदित्यनाथ के पास क्यों है? हर हिंदू के पास है। जागो, हर हिंदू के पास है। योगी आदित्यनाथ की पावर भी तो हिंदू हैं। अगर हिंदू सोए रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? जो देश में आज परिस्थितियां हो गई हैं, आप देखिए बच्चे दिखते हैं, पेशाब करते हैं नुपुर शर्मा के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं छोटी छोटी नारे लगा रही होती हैं, बच्चियां कहते हैं देश में चलेगा क्या गुलाम मुस्तफ़ा और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये सोच कहाँ से डेवलप हो रही है? ये इनके मदरसे, जो मदरसे हैं उनसे ये सोच जारी रह रही है। सर तन से जुदा, हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन तन से जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहोल गांव को बीचों बीच काट दिया था, घोड़े समेत, तो तब तन से तन जुदा हो गया था। सिर तन से जुदा नहीं हुआ था, बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये स्थितियां अब आने वाले समय में बनेंगी। अगर देश इन परिस्थितियों से निकलेगा कैसे? पॉपुलेशन बिल लाओ, पॉपुलेशन बिल लाओ। जब तक पॉपुलेशन बिल नहीं आता, हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसका यही सोल्यूशन है। सीए आता है, भीड़ आ जाती है सड़कों पे, किसान, सब भीड़ तंत्र तो चल रहा है, लोकतंत्र पे इस समय भीड़ तंत्र। हाँ, तो तुम भी भीड़ तंत्र करो। तो उनका सीए के आगे अगर तुम भी सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते तो वो भाग जाते,
ये सबसे कायर कौम है। ये शुरुआत में जब बाबर आया, मुगल आए, तो ये झुंड बना के आए, ये कोई वीर नहीं है, ये शुरू से ही भीड़ तंत्र है, ये धर्म ही भीड़ तंत्र है। ये जब भी मारते हैं मिल के मारते हैं, इकट्ठे होके मारते हैं। यही नीति हिंदुओं को अपनानी होगी, इसका यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं। राम छोड़ कृष्ण बनने की जरूरत है। अरे राम छोड़ कृष्ण छोड़ो, परशुराम बनने की जरूरत है। आई समझ? कृष्ण कब आएंगे कोई गारंटी नहीं, परशुराम तो घर घर में हैं। मान जी, जो आज देश में परिस्थितियां आ चुकी हैं कि नुपुर शर्मा को कहा जाए सर काट देंगे, गला काट देंगे, जुबान काट देंगे, और उदयपुर और महाराज जैसी घटनाएं हो जाना, किस तरीके से देखते? देखो, नुपुर ने जो कुछ कहा उसने माफी मांग ली, और मान लो कोई गलती की तो कोर्ट निर्णय करेगा, आप निर्णय करोगे, मदरसे निर्णय करेंगे, जिहादी निर्णय करेंगे, जिहाद लेकर के आप नारे लगाकर गले काटोगे, ये नहीं चलेगा। बहुसंख्यक हिंदू समाज को इस्लाम के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर जो डराने का षड्यंत्र चल रहा है, वो हम नहीं चलने देंगे। आप 75% हो जाओगे तो स्कूल बंद कर दोगे, प्रार्थनाएं बंद कर दोगे, आप वीडियो बनाओगे, और वीडियो वहाँ बन रहा है जिन्होंने गले काटे वहाँ से चले थे जहाँ हिंदू चादर चढ़ा रहा है। मैं हिंदू समाज को कहता हूँ कि वहाँ हरा चादर मत चढ़ाओ जहाँ तुम्हारे बच्चों पर सफेद चादर चढ़ाने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्रवाद, धर्मवाद चलेगा, कानूनवाद चलेगा, शरीयत नहीं चलेगा। शरीयत से देश नहीं चलने देंगे। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आज ये संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। हमारे महामंडल का भी लीजिए। अभी कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा अगर ऐसा बोलते ही नहीं तो ऐसा कभी होता ही नहीं। एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहन नुपुर शर्मा ने केवल जो लिखा था वही बोला, परंतु फिर भी यदि गलत था तो वह कोर्ट का विषय था, कानून का विषय था, परंतु ये हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं था कि हम किसी का गला काटकर ये न्याय कर दें, या उसको गला काटने वाले को हम और सहयोग करें कि हम आपको 1 करोड़ देंगे, हम आपको मकान देंगे। इससे पता चलता है कि ये प्रायोजित तरीके से इस देश में भय फैलाना है, प्रायोजित तरीके से इस देश में जिहाद और शरीयत लागू करने की परियोजना है। इसको आज हम संकल्प यात्रा के माध्यम से दिल्ली संत महामंडल और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम प्रत्येक हिंदू भाई बहन की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैयार हैं, उनके साथ हैं। आज एक बजरंग दल ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और हमारे अनेकों पदाधिकारियों ने भी कहा है कि उन्हें जहां भी आवश्यकता हो वह संपर्क करें, हम उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए साथ रहेंगे। मगर इनको जस्टिफिकेशन करी जाती है कि वो भटके हुए नौजवान है, भटक गए। वो भटके हुए नहीं है। अगर भटके हुए होते तो एक घटना नहीं अनेक घटनाएं हुई, अमरावती में हुए, उदयपुर में हुए, और उसके बावजूद उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ऐसा करें हम आपको मकान देंगे, आप ऐसा करें हम आपको 1 करोड़ देंगे। और वो भी कहां से? जहां पर इनकी आस्था का केंद्र है, जहां पर मस्जिद और जहां पर धार्मिक और मजहब का जो इनका केंद्र है, जहां पर सब, वहां से ये घोषणाएं की जा रही है। तो इसको नहीं कह सकते भटका हुआ है, इसको नहीं कह सकते कि नशे में था, इसको कह सकते हैं ये प्रायोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। जी, जो परिस्थितियां आ गई, चाहे कश्मीर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक पैटर्न दिखता है कि पड़ोसी हर चीजें कर रहा है। कश्मीर में देखिए पड़ोसी बताता है जब गोली मारी जाती है टिक्कू जी को, और यहाँ पे भी देखिए अब कौन माने कौन अच्छा। अब इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हैं, जहाँ पर ये दुकानदार के हैं, जहाँ पर ये जिसके साथ उठते बैठते हैं, एक नई परियोजना इन्होंने एक प्रयोग किया है कि आप ऐसे करें क्योंकि हथियार लेके जाएंगे, अन्य लेके जाएंगे, प्रशासन की दृष्टि में आएंगे। इन्होंने एक नया तरीका बना लिया कि उन्हीं के साथ बैठो और उन्हीं को मार दो, उन्हीं के साथ मित्रता है उसी के साथ विश्वासघात कर दो। ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि जैसे हमारे कन्हैया थे, उनके साथ वो उन्हीं के पड़ोसी हैं, उन्हीं के पास वो ग्राहक बनकर गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक भगवान का काम नहीं किया, यमराज का काम किया। वहाँ पर उसके प्राण ले लिए, और प्राण लेने के बाद ऐसी वीडियो वायरल करना केवल इसलिए कि अन्य लोग डरें और उन अन्य को धमकी भी दी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है, यह मस्जिदों से घोषणा करके करवाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने एक तय किया है कि यह देश शरीयत से, जिहाद से, भय से नहीं चलेगा, यह संविधान और कानून से चलेगा, यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार चलेगा। आज क्या है, जो न्यायालय की टिप्पणी आई मान जी, न्यायालय ने कहा कि जब उनके नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि इनको खतरा है, तो न्यायालय टिप्पणी करता है कि इनको खतरा नहीं है, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, ये न्यायालय ने बाद में इसका खंडन भी किया है, ये व्यक्तिगत उनकी राय थी, परंतु न्यायालय में भी इस प्रकार का यदि कोई उद्बोधन आता